नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज जो है 7th ऑफ सितंबर है, सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फ्यू न्यूज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। एंड उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू रियली आस्क एनी क्वेश्चन एंड एंगेज विद आवर कम्युनिटी, बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, सो यू आर वेलकम। उसी के साथ साथ इस वीडियो को 1.5x में आप चला के देख सकते हैं ताकि आप जल्दी जो है न्यूज़ को कंज्यूम कर सकें। उसी के साथ साथ अगर आप बोर हो रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है वीडियो को स्किप कर करके भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई स्पेसिफिक हेडलाइन अगर देखना चाहते हैं तो स्किप करने से आपको पता चलेगा कि कौन सा हेडलाइन को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। एंड दैट्स अबाउट इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आईडीबीआई जो है, गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई आईडीबीआई बैंक जो है उसको जो है बेचना है। उसको बेचना है एज एन नॉट कम्प्लीटली सेल ऑफ करना है बट प्राइमरली प्राइवेटाइज करना है। So the main problem again and again, I think the government is doing a very good job rather, because the government का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, जो लॉ एंड ऑर्डर ये सारी चीजें जो है उसको संभालना, उसका काम धंधा नहीं होता है। द स्टेट शुड नॉट नेवर गेट इनटू बिजनेस, ऑल्दो इट शुड हैव सम कंट्रोल ओवर द बिजनेसेस दैट इज गोइंग ऑन। प्राइमरली जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आरबीआई हो गया, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, कुछ मैन्युफैक्चरिंग, फिर पावर ट्रांसमिशन, रिफाइनरी, इन चीज़ों पे जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट को ऑपरेट करना चाहिए। बट द गवर्नमेंट शुड नॉट एंगेज इन द बिजनेस और engage in business to make money, right? Because it already makes money by taking taxes from you. Income tax, जीएसटी, ये तो गवर्नमेंट के पास ही जाता है, गवर्नमेंट भी तो आपसे पैसे ही कमा रहा है ना। सो इस जगह पे प्रॉब्लम, जब भी गवर्नमेंट बिजनेस चलाना चाहता है तो वहाँ पे किसको बिठाते हैं? बिजनेसमैन को तो नहीं बिठाते, बाबू लोगों को बिठाते हैं। बाबू लोग क्या करते हैं? बाबू लोग आर वेरी गुड एट मैनेजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बट दे आर नॉट गुड एट रनिंग बिजनेसेस। दैट्स वाई आप देखोगे जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं या पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, most of them run in loss. Either they have monopoly in the market or monopoly in the industry, और जहाँ पे आपका ज़्यादा कंपटीशन है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, दे आर फेसिंग अ लॉस। और ऐसे कुछ सेक्टर है जहाँ पे उनका मोनोपोली है, दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज मोनोपोली है। For example, NMDC is the largest iron ore, one of the largest iron ore mining company in India. So they make a lot of money, but although if they make a lot of money, but उतना जो growth उसका होना चाहिए वो होता नहीं है। So this is how you will be able to figure out क्या होता है नहीं होता है। Again, Government of India owns 45%, LIC owns 49%. LIC is in part owned by the government. So indirectly government owns near about 45 और 49 कितना होता है? 94%, ठीक है, 94%, नियर अबाउट 94% जो है गवर्नमेंट ओन करती है। और बाकी जो है आपका शेयर मार्केट में जो है वो सेल हो चुका है। अभी आप लिस्टेड कंपनी, तो आप इसका जो स्टॉक है वो जाके अभी अभी आप परचेज कर सकते हैं। सो प्राइमरीली गवर्नमेंट वही बोल रहा है कि नहीं, हम इसको सेल ऑफ करना चाहते हैं। एक तो होता है कि सेल ऑफ करने से द गवर्नमेंट गेट्स अ लॉट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम देयर, स्टॉक सेल करने से जो पैसा मिलता है। उसी के साथ साथ एक जो स्टॉक परचेज करते हैं जो पब्लिक है, वो भी इंटरेस्टेड होते हैं कि अरे भाई चलो, गवर्नमेंट का जो इसमें मोनोपोली है या गवर्नमेंट कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा स्टेक जब उसको सेल करते हैं। बिकॉज अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे वहाँ पे, प्राइवेट कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, वो बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे बोलेंगे कि इस कंपनी को ऐसे चलाना है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट आएगा हु आर एक्चुअली इन एडिप्ट, जिनके पास वो स्किल है बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एंड फर्दर इसको आगे लेके जाने के लिए। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ऑल्दो majority of the ownership will be with the government still, but अगर आप प्राइवेट ओनर्स को लेके आते हैं मार्केट में या फॉर एग्जांपल कंपनी में, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट। सो यहाँ पे प्रॉफिट और गवर्नमेंट ओनरशिप दोनों अगर बैलेंस करके आप चला सकते हैं, फॉर एग्जांपल एसबीआई, तो फिर फायदा ये होता है कि गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, जो उसका कस्टमर होता है, बैंक का कस्टमर, उसको भी फायदा होता है, जो इन्वेस्टर है उसको भी फायदा होता है। सो दैट इज व्हाट वी शुड बी लुकिंग एट। सो इस आर्टिकल को डेफिनेटली आप थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। रूल्स फॉर सोलर मॉड्यूल्स में भी रिलैक्स्ड। सो अगेन, जैसे आपने देखा था कि जो सोलर पैनल है उसके पैनल्स नहीं मिल रहे थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी बोला है कि ठीक है भाई, अगर आपको इंपोर्ट करना है, ये करना है, वो करना है, तो उसमें जो है हम आपको हेल्प करेंगे। एंड दैट्स अबाउट इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमारा सोलर पैनल जो होता है, फोटोवोल्टाइक सेल जिसको बोलते हैं, वो प्राइमरीली आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड चाइना से ही आता है, क्योंकि इंडिया में उसको सिलिकॉन ये सब से मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, और इंडिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग एज सच होता नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ इट थ्रू आउट द वर्ल्ड इज इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। सो आई थिंक इंडिया में स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज ग्रोइंग, फोटोवोल्टाइक सेल का डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ये सब हो रहा है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। एंड अगेन, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वही बोल रहा है कि आप इंपोर्ट करो, कोई इशू नहीं है, इंपोर्ट करो। इंपोर्ट कहाँ से करना है? चाइना से ही करना है।
So that's something which needs to be taken into consideration. अगेन ये जो बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन है ना, उसके बारे में अभी आपको मैं बोलने वाला हूँ। बैंक सीक आरबीआई गवर्नमेंट सपोर्ट टू बिगिन री ट्रेड रुपी ट्रेड सेटलमेंट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट द रीजन बिकॉज यहाँ पे अगर आपको गवर्नमेंट को भी कुछ जो कोर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें होल्ड होना चाहिए। द रीजन बिकॉज अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि आप रुपी रूबल ट्रेड करो, ठीक है, रुपी रूबल ट्रेड करो बिकॉज डॉलर के डॉलर विल नॉट बी द इंटरमीडिएट। तो गवर्नमेंट ने बोला करो, फिर प्राइवेट बैंक है वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं कि भैया अभी तो हम कर देंगे, गवर्नमेंट ने बोला है, पर हमारा बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स एक्सचेंज जो है वो भी एक आर्म होता है हर एक बैंक का, उसमें जो है स्विफ्ट का पार्ट आपको बनना पड़ता है। स्विफ्ट का पार्ट जो है प्राइमरली इट इज रन बाय अमेरिका। अमेरिका अगर आप पे सैंक्शन लगा देते हैं तो आपका बाहर से जो फॉरेक्स आता था वो आना बंद हो जाएगा, एंड योर बैंक विल बी ब्लैक लिस्टेड। अगर वो यूएस सैंक्शन कर देता है और गवर्नमेंट अगर आप और इंडियन गवर्नमेंट अगर आपको सपोर्ट नहीं करता तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू हैव सम बैंक्स, या जो मैंने कोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, उनका ओनरशिप होना चाहिए। दिस इज द रीजन वाई। अगर सोचिए कि एचडीएफसी ने बोला हम नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोटक ने बोला, आईसीआईसीआई ने बोला कि हम नहीं करेंगे, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है जैसे एसबीआई हो गया, आईडीबीआई हो गया, और भी कुछ बैंक्स का नाम अगर आपको पता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उनको ये इंस्ट्रक्ट कर सकती है कि भैया आप इसको जो है इस प्रोसीजर को जो है आप लागू करो। आपके माध्यम से, एसबीआई के माध्यम से रुपी रूबल ट्रेड होगा आपके यहाँ पे वोस्ट्रो अकाउंट, मतलब बेसिकली अगर आप there is something called Vostro account. Most banks, particularly private sector banks, are reluctant. Very few banks have open Vostro accounts of Russian banks till now. ठीक है, तो वोस्ट्रो बैंक जो है आपको अगर ट्रांसफर करना है मनी ट्रांसफर फ्रॉम रुपी टू रूबल, सो यू नीड टू ओपन अप वोस्ट्रो अकाउंट बैंक्स, वोस्ट्रो अकाउंट इन ऑफ रशियन बैंक्स। तो वो प्राइवेट बैंक्स नहीं करेंगे। इनिशिएटिव लेना पड़ेगा गवर्नमेंट बैंक्स को। गवर्नमेंट बैंक्स करेंगे, कुछ बिलियन का कुछ मिलियन का आपका लेन देन होगा, उसके बाद जो है जब देखेंगे कि भाई अभी पब्लिक बैंक्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट उसको पूरा एकदम पीछे से सपोर्ट दे रहा है, तो चलो हम भी करते हैं। दे विल बी लेट कमर्स, दे विल नॉट बी दे विल नेवर स्पीयर हेड द रीजन बिकॉज उनका अपना बिजनेस इंटरेस्ट होता है, तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं, फिरंगी इन्वेस्टर भी तो है ना। फिरंगी इन्वेस्टर कौन है? प्राइमरली कैनेडियन है, यूरोपियन है, अमेरिकन है। रशियन तो उतना पैसा यहाँ पे रशियन फिरंगी इन्वेस्टर तो उतना इंडिया में है नहीं। सो इसलिए क्या होगा कि वो फिरंगी इन्वेस्टर भी प्रेशर देता है कि अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है वो भी प्रेशर देगा कि भाई हम अमेरिकन हैं, हम कैनेडियन हैं, हम ऑस्ट्रेलियन हैं, हम सिंगापुरियन हैं, आप ये सब झमेले में क्यों जाते हो भाई? आप मत जाओ ना, आप डॉलर से डील करो। जब आप फॉरेक्स में काम करते हो, क्रूड ऑयल जब आपको लेना पड़ता है आपको डॉलर में लेना पड़ता है। जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, फॉर एग्जांपल अमेरिका में या फॉर एग्जांपल यूरोप में आपने कोई सर्विस प्रोवाइड किया, जब आपके पास पैसा आएगा वो डॉलर में कन्वर्ट होकर आता है। सो डॉलर इज द इंटरमीडिएट करेंसी, और उसको जब आप रिप्लेस करते हैं तो डॉलर का वैल्यू जो है वो कुछ भी आपको क्या फर्क पड़ता है। दैट्स द रीजन व्हाई वी नीड टू फोकस ऑन हैविंग लोकल करेंसी सेटलमेंट, जैसे रुपी रूबल हो गया, रुपी दिनार हो गया, रुपी हो गया, रुपी पाकिस्तानी रुपी, इंडियन रुपी, नेपाल रुपी, इंडियन रुपी। सो भूटान में जो है, सो ये बांग्लादेशी टाका एंड इंडियन रुपी, ये अगर ट्रांजैक्शन अगर आप डायरेक्टली करते हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्रीज, एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ डॉलर विल नॉट अफेक्ट द ट्रेड दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन दीज कंट्रीज। किसने बोला सिर्फ अडानी पैसा उठाता है मार्केट से? रिलायंस भी पैसा उठाता है भाई। 8,500 करोड़ रुपए वो कमर्शियल पेपर से पैसा उठाने वाले हैं। कमर्शियल पेपर उसका मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म लोन, तो उसके माध्यम से वो 8,500 करोड़ रुपए उठाएंगे वर्किंग कैपिटल। एंड इंडिया आउटलुक स्टेबल सेज मूडी। मूडी ने बोला है कि भाई इंडिया का स्टेबल आउटलुक है, पर मैं ही आपको बोल रहा हूँ इंडिया का आउटलुक जो है स्टेबल है। इट्स काइंड ऑफ अ गुड न्यूज बिकॉज अडानी प्लान्स टू एक्सपोर्ट पावर टू बांग्लादेश। बांग्लादेश अगेन इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। एनर्जी प्रॉब्लम होता है वहाँ पे, वाटर प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम है एक्चुअली। सो वहाँ पे जो है गौतम अडानी बोल रहे हैं कि भाई जो हमारा कोयले का प्लांट है झारखंड में, वहाँ से जो है बांग्लादेश में हम एनर्जी सेल जो है सेल करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज Adani is the Asia's richest person controlling a business empire, जो आपको है definitely पता है, is the world's third richest person, and the reason it is very important here is गौतम अडानी अगर झारखंड से इलेक्ट्रिसिटी अगर बांग्लादेश को सेल करते हैं, there is quite a risk involved there। एक तो होता है कि बांग्लादेश को इंडिया कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, बिकॉज ऑल्दो आपको समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश इज पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश वाज कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान,
and East Pakistan, and it was part of Pakistan, and it was divided from India on the basis of what? Comment section में मुझे बताइएगा. India and Pakistan was divided on basis of what? मुझे comment section में बताइएगा. And we have a very big problem with terrorism. अगर आप इंडिया बॉर्डर को देखते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर, वहाँ पे टेररिज्म, नेपाल बॉर्डर से भी इन्फिल्ट्रेशन होता है, बांग्लादेश बॉर्डर से भी इन्फिल्ट्रेशन होता है. सो एंड चाइना बॉर्डर, ये सब म्यांमार बॉर्डर, हर जगह हर बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन होता है. अच्छे लोग तो अंदर आते नहीं हैं, जो आते हैं ज़्यादातर उत्पात मचाते हैं. वो इतना राइम कर रहा है. एनीवे, सो यहाँ पे अगर अडानी अगर एक्सपोर्ट करते हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड, इट्स अ गुड मैसेज फॉर द बांग्लादेशीज दैट इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव यू सपोर्ट एंड ऑल. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाता है, दे माइट बी डिफॉल्टिंग ऑन द पावर बिल्स. यानी बिजली तो आपने दे दिया, पैसा नहीं दे रहे हैं. पैसा अगर नहीं दे रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो प्रेशर नहीं दे सकता, मतलब प्रेशर उतना देगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेगा. नहीं तो बांग्लादेश जो है वो चाइना के करीब चला जाएगा, चाइना से लोन लेगा, IMF से लोन लेगा, पाकिस्तान के पास, मतलब पाकिस्तान के पास नहीं, मतलब दे विल बी बेसिकली गोइंग टुवर्ड्स एडवर्सरीज ऑफ इंडिया, विच इंडिया डज नॉट वांट, राइट? जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं. फिर वो डिफॉल्ट होगा तो वो पैसा अडानी को कौन देगा? इंडियन गवर्नमेंट देगा. बात समझ रहे हैं? घुमा फिरा के धंधे वाला आदमी है बॉस. अडानी जो है वो एकदम धंधे वाला आदमी है, धंधा इनसे सीखना चाहिए. सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. अगेन, अगर ऐसा होता है तो पैसा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा वो आप ही का पैसा, मेरा पैसा है. सो दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग. एंड बेंगलोर में बाढ़ चल रहा है यार. आई होप जो बेंगलोर में रहते हैं, आई होप दे आर एवरीवन इज फाइन. मैंने देख के बहुत मुझे खराब लगा, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे मतलब गाड़ी जो है BMW, मर्सिडीज, वो सब पानी में डूब गए हैं. और वो सब जो है आपका वो हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, राइट ऑफ हो जाएगा. विच इज सो सैड. आप देखो ना, पानी जब, मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे वही हो जाता है दैट नेचर को आप जितना काटोगे, दिस इज समथिंग. मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक बात करूंगा. आई होप यू नो आप स्किप कर सकते हैं ना, माफी क्यों मांगूंगा मैं. एनीवे, सो प्रॉब्लम ये होगा, नेचर जो है ना खुद को रिक्लेम हमेशा करता है. नेचर इज अ वेरी पेशेंट, नेचर इज वेरी पेशेंट, एंड आपको नेचर से ये सीखना चाहिए दैट हाउ यू कैन बी वेरी पेशेंट इवन दो आपको बर्बाद किया जा रहा है. सो नेचर क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल जंगल है, जंगल को काट के, बैंगलोर टिपिकली वाज सराउंडेड बाई अ लॉट ऑफ, मतलब ग्रीनरी बैंगलोर. सो इसलिए आप देखोगे बैंगलोर में 10 साल पहले भी जो गए थे, बैंगलोर वाज अ वेरी कूल सिटी. अभी जो भयानक गर्मी होता है, बिकॉज आपने पेड़ फेड़ सब काट दिया, सब कुछ, मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शन तो मैं नहीं बोलूंगा, बट पेड़ वेड़ काट के आप एक्सपेंशन कर रहे हो सिटी का. तो वहाँ पे जो है डेफिनेटली आप उसका पूरा इकोलॉजी, इकोसिस्टम को चेंज कर रहे हो. सो जो नेचर है, नेचर बोल रहा है करो, कोई टेंशन नहीं है, करो, मुझे क्या प्रॉब्लम है. बट जब मेरा टाइम आएगा, मैं सबका टाइम खराब कर दूंगी. दैट्स अ वेरी, मतलब वियर्ड स्टेटमेंट, बट इट इज एक्चुअली ट्रू. नेचर वो बोलेगा, नेचर वही बोलता है, जब मेरा टाइम आएगा मैं सबका टाइम खराब कर दूंगी. इसलिए आप देखो ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ पे अभी बहुत हाई लेवल का फ्लडिंग हो रहा है, क्योंकि अगर आप इंडियन सिविलाइजेशन को देखें, इंडियन सिविलाइजेशन मोस्टली आपके नदी के पास में जो है वो सेटलमेंट करती है. कोलकाता, वाराणसी, इवन दिल्ली, प्रयागराज, जो भी बड़े बड़े, कानपुर, जो भी बड़े बड़े सिटीज हैं हमारे देश में, दोज वेर ऑल सेटलमेंट्स नियर बाई सम रिवर. कोलकाता गंगा है, कानपुर गंगा है, वाराणसी गंगा है, दिल्ली में यमुना है, वो तो नाला बना दिया लोगों ने. एंड प्रयागराज है, वहाँ पे भी आपका प्रयागराज में गंगा है क्या? मुझे आई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. सो ये चीज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. सो उसमें क्या होता है कि अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, कि जब आप जंगल काटोगे, बारिश होगा, और टिपिकली हिली एरिया हो, कोई भी एरिया हो, जब बारिश होगा तो बारिश का जो पानी है वो रन करेगा, मतलब इट रन्स डाउन और रन्स अप, वो जाएगा नदी की तरफ. अगर आपका पेड़ होता है तो मिट्टी जो है वो सॉइल इरोजन नहीं होता है. मिट्टी जो है मिट्टी ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाता है, और जब पेड़ वेड़ लगा के रखते हो तो वाटर लेवल जो होता है वो आपका थोड़ा सा, मतलब बढ़ जाता है. जब आप पेड़ काट देते हो तो मिट्टी को होल्ड करने के लिए कोई पेड़ नहीं है, कोई रूट सिस्टम नहीं है. नेक्स्ट थिंग इज, व्हेन देयर इज नो रूट सिस्टम, वाटर विल कीप ऑन फ्लोइंग, राइट? और वाटर जैसे फ्लो करता रहेगा, उसका स्पीड बढ़ता रहेगा. एंड अगेन जब वो वाटर जब फ्लो करता है तब आपका सॉइल इरोजन होता है. इसलिए आप देखोगे बैंगलोर का जो पानी है वो बहुत मिट्टी वाला पानी है. मिट्टी वाला पानी इसलिए क्योंकि पूरा जो मिट्टी है वो सॉइल इरोजन होके मिक्सअप हो रहा है, पाइलअप हो रहा है. एंड बैंगलोर विल हैव अ वेरी टफ टाइम क्लीनिंग अप द सिटी आफ्टर द वाटर लेवल गोज डाउन.
असम में भी सेम है, असम में भी रिसेंट आप जो फ्लड देखोगे ना, वहां पे भी आप देखोगे, गुजरात में भी जो आप फ्लड देखोगे, रिसेंट फ्लड मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आप नोटिस करना, जो भी रिसेंट फ्लड हो रहे हैं वहां पे आपका जो वाटर का जो कलर है वो बहुत ही मतलब मिट्टी वाला कलर है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मिट्टी उस पानी में है। क्योंकि अगर आप कीचड़ को देखते हो ना, एक होता है कीचड़ जिसमें बहुत कम आपके घर में मतलब आसपास में अगर बहुत ज्यादा बारिश होता है, थोड़ा सा पानी अगर जम जाता है, उसमें उतना मिट्टी आपको नहीं देखने को मिलता है, जो कीचड़ होता है उसमें ज्यादा मिट्टी देखने को नहीं मिलता है। जो आप आसाम में बाढ़ देख रहे हो, जो आप बैंगलोर में बाढ़ देख रहे हो, जो आप गुजरात में बाढ़ देख रहे हो, उस बाढ़ में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये आपका बैंगलोर का बाढ़ है और बीएमडब्ल्यू डूब गया यार, कितना फील सैड। जो ये बैंगलोर का बाढ़ है, आप इसका कीचड़ देखो, बहुत इसमें मिट्टी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये मुंबई का बाढ़ देखो, इसमें कीचड़ नहीं है, मतलब कीचड़ में सॉरी इतना मिट्टी नहीं है। सो दिस इज फाइन, ये जो बाढ़ है दिस इज फाइन, ये उतना डेडली नहीं है, ये पानी जो है कुछ देर बाद निकल जाएगा और रास्ते में जो है आपका मिट्टी विट्टी वो सब पड़ा नहीं रहेगा। ये जो वाला ये बाढ़ जो है बैंगलोर वाला बाढ़, ये जब पानी उतर जाएगा ना, तब देखोगे पूरे रास्ते में मिट्टी भरा हुआ है, तो वो मिट्टी कहीं से आ रहा है ना, दैट शोज दैट देयर हैज बीन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन व्हिच इज गोइंग ऑन। इसलिए मैं बोलूंगा कि आपके आसपास में घर हो, अपार्टमेंट हो, कहीं पे भी रहते हैं, जो मिट्टी है, अगर लूज मिट्टी अगर आप देख रहे हो, वहां पे कुछ पौधा लगाओ। पौधा लगाने से एटलीस्ट आपका जो बाढ़ आएगा तो इतना भयानक हालत नहीं होने वाला है। मुंबई का पानी देखो, यहाँ पे पेड़ वेड़ देख रहा है, तो पेड़ वेड़ इसलिए दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे देखो कोई मिट्टी यहाँ पे वॉश आउट नहीं हो रहा है, पानी जम रहा है, कोई इशू नहीं है, पर यहाँ पे वॉश आउट नहीं हो रहा है, बट देर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉइल दैट इज बीइंग वॉश्ड ऑफ, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी बैड एंड वेरी वेरी डेंजरस। इससे क्या होगा, अगर आपका सॉइल इरोजन, दिस इज वेरी डीप मैं आपको बोल रहा हूँ, जब आपको बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन होगा ना, जितने भी बड़े बड़े मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, जो मिट्टी जो है नरम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सॉइल का जो लेवल है, स्लोली एंड स्लोली 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 अगर आपका इरोड हो जाता है, सो मिट्टी का जो है द फाउंडेशन विल बिकम वीकर, एंड इसलिए आप देखोगे कुछ बिल्डिंग जो है थोड़ा सा धस जाएगा, थोड़ा सा हिल जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, विच यू डू नॉट वांट। सो अगेन नेचर जब उसको वो देखेगा और फिर उसके बाद जो बोलेगा कि भाई आपने हम पे बहुत अत्याचार किया है, आई एम गोइंग टू टेक रिवेंज नाउ, सो देन आपका खराब टाइम आ जाएगा। सो प्लीज बी अवेयर, प्लीज अननेसेसरी डिफॉरेस्टेशन, पेड़ वेड़ मत काटिए, पेड़ अगर काटा भी है ठीक है, घर बनाने के लिए पेड़ काटा है ठीक है, कोई बात नहीं है, आप आसपास में जो वहां पे पेड़ लगाओ, जो खाली मिट्टी आपको जो दिख रहा है वहां पे आप पेड़ लगाओ, ताकि एटलीस्ट जो आपने डैमेज किया है वो थोड़ा सा तो आप कंपेंसेट कर पाओगे। सो प्लीज डू दैट। सो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ टॉपिक इसलिए किया था, बिकॉज अगर थोड़ा सा आपको इसके बारे में नॉलेज है, इसके बारे में अगर आपको ज्ञान होता है, तो फिर ये आपके लिए बेटर हो जाता है, आपके आसपास में एटलीस्ट आप अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा सेव कर पाएंगे। तो बैंगलोर में इतना जो बार बार हो रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वहाँ पे भी बोल रहे हैं कि तो फिर वर्क फ्रॉम होम ही कम करते हैं ना, वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो होता है कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, दूसरा हो जाता है कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, अभी यहाँ पे बाढ़ का प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम होगा तो काम कैसे करेंगे, अब काम नहीं करेंगे तो इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो कंपनी लॉस में जाएगा, कंपनी लॉस में जाएगा तो आपको फायर करेगा। तो छोटा सा चीज जो है वो रिपल इफेक्ट होता है। जोमेटो इंस्टेंट इन एक्सटेंडेड पायलट टू आयरन किंग्स, तो ठीक है, इज नॉट we have shown that profitability is not a flash in the pan. Okay, again Zomato का जो है वो बोला ही था। 1mg becomes a unicorn क्योंकि $41 million उन्होंने इंटरनली रेस किया हुआ है। हम्म, that's about it, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। Stressed young gig workers unload their burden in survey, तो इसमें तो वही होना ही है। गिग वर्कर्स यानी जो आपके इन प्लेटफॉर्म्स में काम करते हैं, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी। Flush with capital, PNB ready to capitalize growth in key sectors. This is very dangerous. आप बोलोगे कि कैसे डेंजरस है यार, क्या बोल रहे हो आप, क्या बकवास है। मैं आपको बताता हूँ, नीरव मोदी किस बैंक से पैसा लेके भागा था। I'll give you 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 PNB से मैक्सिमम। सो यहाँ पे वही होता है कि आप तो बोलोगे पैसा है अपने पास और पैसा अपने को लोन पे देना है, और फिर वो बोलेंगे कि भाई हाँ हम तो इन्वेस्ट करने वाले हैं, फिर कोई ना कोई यहाँ पे विलन आने वाला है, विलन आके बोलेगा चलो हम दोनों है ना सेटिंग कर लेते हैं, सपोज जो बैंक मैनेजर इनके साथ, फिर वहां से 5,000 करोड़ उठा लिया, उठा के भाग गए, फिर क्या करोगे आप, फिर एनपीए डिक्लेयर करोगे, भगोड़ा घोषित करोगे, फिर उस पर पॉलिटिक्स होगा और जो आम जनता है आपका पैसा डूब जाएगा। सो प्लीज बी अवेयर।
सो जैसे मैंने आपको बताया था कि लोन लेंडिंग जो होगा, क्रेडिट जो बेचने का जो काम है, वो बहुत ही उस पर लोग काम करेंगे, बिकॉज कौन से बैंक सबसे ज़्यादा काम करेंगे? दे विल ट्राई टू सेल यू मोर एंड मोर लोन. सो HDFC ने अभी आपको पर्सनल लोन देना शुरू कर दिया है 10 सेकंड के अंदर. सो दे वांट टू सेल यू मोर एंड मोर क्रेडिट, सो यू कैन पे देम मोर एंड मोर इंटरेस्ट, सो दे कैन मेक मोर एंड मोर मनी फ्रॉम यू. एंड जो इन्वेस्ट करेंगे दे कैन ऑल्सो मेक मोर मनी फ्रॉम यू. अगर आप पे नहीं कर पाओगे तो फिर आपके पीछे जो है कलेक्शन एजेंसी लगा देंगे, फिर यही प्रॉब्लम हो जाएगा. सो प्लीज बी वेरी अवेयर. जब अगर आपको डेट नहीं चाहिए, अगर आपको कर्जा नहीं चाहिए, प्लीज डोंट गो फॉर इट. HDFC Bank on Tuesday raised 3,000 crore through perpetual bonds, which offered 7.84% with a 5-year call option. ठीक है, सब पैसा उठा रहे हैं यार, पैसा उठा रहे, पैसा आपको दे रहे हैं ताकि वो ज्यादा पैसा बना सके. Reliance Capital to raise cheaper CP market to raise 8,500 crore. 8,500 इसलिए आप बोलते हो ना, अडानी से पैसा उठाया नहीं है, अडानी नहीं, जियो भी जो है पैसा उठाता है. कमर्शियल पेपर्स, जो CP बोलते हैं, कमर्शियल पेपर्स इज प्राइमरली शॉर्ट टर्म लोन, विच जहाँ पे आप इट कैन बी अराउंड 90 days, 120 days, 1 month, जहाँ पे आप 5.99% या 5.92% जो है आप उस पर इंटरेस्ट देते हो. एक डीमैट अकाउंट का बात हमने कर लिया था. ऑयल स्लाइड्स एज डिमांड फियर्स रिटर्न आफ्टर ओपेक लेड रैली, तो इसको भी हमने कवर किया था. सो अभी तो हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स कंप्लीट हो गया. अभी चलिए बिजनेस स्टैंडर्ड में मूव करते हैं. 21 मिनट पे जो है बिजनेस स्टैंडर्ड शुरू हो रहा है. वेयरिंग रियर बेल्ट सेट टू बिकम मैंडेटरी. ठीक है, इट्स गुड. सीट बेल्ट दिया है तो लगाना क्यों नहीं चाहिए? उसके लिए तो अलग पैसा नहीं देना पड़ता ना. बट यहाँ पे एक बड़ा न्यूज़ है, दैट इज फर्टिलाइजर PSUs में गो प्राइवेट. अगेन द सेम थिंग, IDBI या जो भी जो कंपनीज हैं उस पे जो है PSU गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई थोड़ा सा प्राइवेटाइज करो, जस्ट टू मेक इट मोर रोबस्ट. राइट, नॉट दैट पूरा सेल ऑफ कर देना, बट थोड़ा सा रोबस्ट उसको बनाने के लिए, ताकि प्राइवेट मैनेजमेंट वहाँ पे आए, उसको डेवलप करे, ताकि वो ग्रो कर पाए, दे कैन एक्चुअली कम्पीट इन द मार्केट. NFOs आर बैक विद ऑल गर्ल्स ब्लेजिंग. NFO मतलब होता है न्यू फंड ऑफर. सो प्राइमरली कोई भी नया फंड जब आता है, म्यूचुअल फंड, सो अभी आपको देखने को मिलेगा, because a lot of people have little bit of money and they are right now looking for कोविड में ही ये हमें पता चला कि भाई आपको वेल्थ क्रिएशन करना पड़ेगा. सो वेल्थ क्रिएशन में सबसे इजी लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड है. दैट्स वाई अभी जो है और भी जितने भी म्यूचुअल फंड है, सॉरी AMC जो है, वो म्यूचुअल फंड लॉन्च करेंगे, सो दे कैन हैव मोर एंड मोर AUM, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट उनका ग्रो करेगा, सो दे कैन मेक मोर मनी फ्रॉम इट. जैसे फॉर एग्जाम्पल इनका एक्सपेंस रेशियो होता है 2% या 1% या 0.56%. तो जितना ज़्यादा इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट रहेगा उतना ज़्यादा ये तो पैसा कमाएंगे ना. सो दैट्स द रीज़न वाई. सो इसलिए आपको बहुत सारा ऐड अभी देखने को मिलेगा. Reliance to acquire US-based Sensoc for $32 million. It might be a little bit interesting. Loans from PSB half, not over leveraged. Adani Group. देख लेना आप. Byju's to make financial results. This is something which is actually denting its reputation, Byju ka. So I hope they come out with their books as soon as possible. सुजलॉन जो है उनको एनर्जी प्रोजेक्ट्स मिल रहा है, तो सुजलॉन उनका अपर सर्किट लगा था 2-3 दिन से, विच इज़ वेरी गुड. ओके, IT फर्म्स बैक टू वर्क फ्रॉम होम. वही जो गाड़ी है, जैसे ये देखो मिट्टी वाला जो पानी है, आप अग्री करते हैं कि नहीं मेरे साथ? मुझे बताइएगा. गो मैकेनिक का बहुत पहले ऐड आता था, अभी उसके पास पैसा थोड़ा खत्म होने वाला है, तो अभी ये सारी जो कंपनी है वो इसमें पैसा डालेंगे. खजाना नेशनल बढ़त. ओके फाइन. इंडियो न्यू CEO टेक्स ओवर न्यू फ्रंटियर. कौन है? ओके फाइन, बहुत बढ़िया. मुरुगप्पा, यानी मुरुगप्पा जो TI. ओके, they are going to get into EV market with Mantra 3-wheelers. Okay, that's fine. HDFC again, they are going to issue bonds and raise capital. IRDA. देखो वही है ना, PSB सबसे पहले आएगा, उसके बाद प्राइवेट बैंक आएगा. इसमें कुछ कंपनीज है जिसपे आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनकोर, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इसको थोड़ा प्राइवेटाइजेशन करेंगे
which is actually quite a good initiative. सो ये हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये PSU अगर प्राइवेटाइज होता है सो इसका स्टॉक का प्राइस जो है वो जंप करेगा. सो अगर आपने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, इसलिए आप देखोगे आज का जो मार्केट मतलब इस स्टॉक का जो मतलब मार्केट में जो स्टॉक का वैल्यू है वो थोड़ा सा जंप करना चाहिए. Trust allots $150 billion to keep energy below 2300. सो अगेन अभी वहाँ पे ये करने वाले हैं, क्या बोलते हैं उसको, सब्सिडाइज कर करके वो अभी करेंगे. सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, बिकॉज देन जब आप वो सब्सिडी वाले मॉडल में चले जाते हो ना, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द इकोनॉमी. द इकोनॉमी शॉर्ट टर्म में बहुत आपको लगता है कि बहुत अच्छा कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म में इट कोलैप्सेस. और आज सीमेंस सेज गैसप्रॉम रिजम्पशन. सो वही है, रशिया बोलेगा हमने तो कुछ नहीं किया, आप सीमेंस को पकड़ो, हम क्या कर सकते हैं, वो मेंटेनेंस नहीं करता तो हम क्या करें. सो या दैट्स अबाउट इट. ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं, PFC फ्लिकरिंग पावर ड्राइव आप देख सकते हैं थोड़ा सा. NFO के बारे में हमने बात कर लिया है. बॉलीवुड का जो रेवेन्यू 38% डाउन है. इन्वेस्टर्स इन फॉर लॉन्ग विंटर अमिड ऑयल, ठीक है, इसके बारे में हमने बहुत डिस्कस किया हुआ. सो एनीवे दैट्स अबाउट इट, दैट्स अबाउट टुडेज वीडियो. एंड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हमने डिस्कस कर लिया है. कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू टुमारो. टेक केयर, बाय बाय, एंड सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और पेड़ लगाइए प्लीज़.